हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो बिहार का 10+2 का जो एक फॉर्म आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपका वर्गीय लिपिक का है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कितनी पोस्ट हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बारीकी से हम देखेंगे और बिल्कुल जल्दी जल्दी देखेंगे कि हाँ, जिसमें आपको कोई चीज़ ना छूटेगा। आप फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ इसको देख लीजिए ध्यान से, अन्यथा कहीं से भी आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने हर एक चीज़ पूरे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कवर किया है और बिल्कुल बारीकी से और शॉर्ट में। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। हम और भी आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कट ऑफ, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल ब्रीफ में, और साथ ही साथ हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, चैनल का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो देखिए यहाँ पे टोटल जो 24 सीटें हैं वो किस हिसाब से हैं। जो यहाँ पे अनारक्षित के लिए हैं वो 10 हैं टोटल। ठीक है, और EWS के लिए आपको 3 है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 1 है। ठीक है, महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षण होता है आपको पता ही होगा, जिसमें से आरक्षित में 10 में से 4 हैं टोटल। ठीक है, EWS में जो 1 वहाँ पे फिक्स है, और अनुसूचित जनजाति में 2 और अनुसूचित जनजाति में 1 भी नहीं, और वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 आपको फिक्स है वहाँ पे लेडीज़ के लिए, और जो पिछड़ा वर्ग है वहाँ पे 1, 4 में से 1। ठीक है, टोटल 24 सीट है, जिसमें से 9 आपको महिलाओं के लिए है। ये तो हो गया आपको जो कि सीटों के बारे में। उसके बाद आप देखिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो वेतन आपको मिलेगा 19,900 से आपको स्टार्टिंग से, और 63,200 तक का है। लेवल 2 का ग्रेड पे है, लेवल 2 का पे है। ठीक है, जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन, वो इंटरमीडिएट माना गया है, जो कि आपको नॉर्मल इसमें आपके फॉर्म से ही पता चल रहा है, 10+2 के हिसाब से है। उसके बाद एक और चीज़, इसमें कंप्यूटर आपको आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको आवेदन भरने से पहले पता होना चाहिए। ठीक है, जो उम्र सीमा है वो आप देख सकते हैं, 1/8/2021 तक न्यूनतम 18 वर्ष हो जाना चाहिए आपको, जो कि आपका बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद जो मैक्सिमम एज है जो कि अनारक्षित के लिए है वो 40 साल है, और 37 साल है जो अनारक्षित के लिए, पुरुष के लिए, और जो महिलाओं के लिए है वो 40 साल है, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल है। ठीक है, और आप देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें चयन का जो प्रक्रिया होगा उसके बारे में बात करते हैं कि चयन का क्या प्रक्रिया होगा। ठीक है, तो चयन की प्रक्रिया में आप देखेंगे, जो चयन का प्रक्रिया है उसमें 2 फेज़ में आपके पेपर हैं। ठीक है, पहला तो लिखित होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा कंप्यूटर से होगा। ठीक है, वो कंप्यूटर पे आपको टेस्ट किया, टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। जो लिखित जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें आपको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहले भाग में समान अध्ययन होगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका समान विज्ञान और गणित के क्वेश्चन होंगे 50-50, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और आपको जो टाइम दिया जाएगा उसके बारे में ध्यान रखिएगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब लेके जा सकते हैं आप। ठीक है, और कोई सा भी एक ही किताब लेके जा सकते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आप किताब ले जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा, यहाँ पे नोट मैंने बना दिया है, किताब लेके जा सकते हैं आप। उसके बाद आप देखिए कि क्या क्या चीज़ सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में सामान्य अध्ययन में देखेंगे हम कि सामान्य अध्ययन में वातावरण, इन सब चीज़ों के बारे में, समाज के बारे में, अभी घटनाएं हो रही हैं प्रतिदिन उसके बारे में, सभी के संबंधित आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, जो आपको लेके चलना पड़ेगा याद करके। उसके बाद देखिए कि क्या है, उसके बाद आसपास के जो देश हैं उनके बारे में। ठीक है, लिपि, राजधानी, मुद्रा, सब के बारे में पूछा जाएगा, खेल खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे, इस देश के बारे में भी पूछा जाएगा, जो कि आपका इंटरनेशनल जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो खंड बी है उसमें समान विज्ञान के जो है क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स के भी हैं, इसमें आप देखिए समान विज्ञान के भूगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र और विज्ञान। ठीक है, ये चीज़ नोटिफाई कर दिया गया। गणित के भी क्वेश्चन है इसमें, गणित संख्याओं का अभिकलन भी है। ठीक है, दशमलव भिन्न सब कुछ आएगा इसमें, तो प्लीज़ लाभ हानि सब कुछ है, जो कि SSC का
आपका सिलेबस होता है बेसिकली, ठीक है। ये यहाँ पे रीजनिंग में भी आपका वही है, ठीक है। जो आपको नॉर्मल एसएससी का रीजनिंग होता है बिल्कुल वही पैटर्न होगा रीजनिंग का, आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तर्क शक्ति जो भी है सब होगा इसमें, आप समझ लीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो मेधा सूची, आप ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेधा सूची जब आपका होगा वो दोनों के आधार पे होगा। जो आपका पहला पेपर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप 150 क्वेश्चन का, उसके और कंप्यूटर के आधार पे भी होगा, याद रखिएगा। अगर आप कंप्यूटर में फेल करते हैं तो आपका कहानी ख़त्म है, आपको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और दोनों का नंबर जोड़ के आपको वहाँ पे लिया जाएगा नंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला चीज़ बताया गया है इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला तो आपको मैट्रिक का आपका जो पत्र होगा, जो कि आपका ये होगा कॉपी प्रमाण पत्र, वो इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, जो आपको अंक मिला है वो भी, क्योंकि भाई इसमें नंबर भी तो होगा, कितने मिनिमम नंबर्स पे ही आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो भी देखा जाएगा। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आपका कैटेगरी का है वो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है वो भी बताया गया है, ईडब्ल्यूएस का आपका होना चाहिए 2019, ठीक है। ये मतलब 2019-20 का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है। वो आपको क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। आगे जो परीक्षा के लिए फ़ीस बताया गया है, सामान्य के लिए 600 रुपये, ठीक है, जो कि अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 150 रुपये, और बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 150 रुपये, और दिव्यांगों के लिए 40%, जो दिव्यांगों के लिए जो है वो भी 150 रुपये है, यानी सभी के लिए 150 रुपये है, सिर्फ जनरल को छोड़ के, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए भरने से पहले। तो वैसे ये 600 रुपये हैं, तो आप प्लीज़ भर दीजिएगा इसको, कि बहुत अच्छी पोस्ट है, और साथ ही साथ वेतन भी इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें देखिए जो भरने की तिथि होगी वो 19/3/2021 से स्टार्ट होगी, और अंतिम डेट होगा, जो लास्ट डेट होगा आवेदन का, वो 16/4 होगा 2021 होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो पेमेंट है, आप एक बार ध्यान रखिएगा, पेमेंट जो है अगर आप कर दीजिएगा, जब फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद आप चाहें तो दोबारा चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। एडिट कर सकते हैं उसमें दोबारा, और उसके बाद आप होता है कि अगर फिर भी कोई गलती मिलता है तो फिर भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन भैया पैसा लगेगा वहाँ पे एडिट करने के लिए। आयोग तो देता ही है, लेकिन उसके लिए पैसा भी चार्ज करता है, जो कि आपको वहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिएगा और मतलब ध्यान से भरिएगा कि आपको दोबारा पैसा ना देना पड़े, सब कुछ ध्यान से, कि हाँ दोबारा कुछ प्रॉब्लम ना आए, त्रुटि हो तो आपको सुधारने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ करके भरिएगा। इसलिए आपको सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप देखिए, मतलब लास्ट में एक चीज़ बोला गया है कि कहाँ से भर सकते हैं आप, तो BPSC के BIH.NIC.in, यानी BPSC के ऑफिशियल साइट पे जाके आप वहाँ से भर सकते हैं 19/3 से, ठीक है। उस दिन से आप भर सकते हैं। तो ये तो था पूरी जानकारी कि हाँ आप कैसे भरना है, क्या भरना है, क्या सब्जेक्ट होगा, कैसे एग्ज़ाम होंगे। प्लीज़ कंप्यूटर जिसको स्पीड आप कर लीजिएगा, अपना टाइपिंग का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगा। और ये मत सोचिएगा कि जब एग्ज़ाम प्री निकलेगा उसके बाद बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है अपने आप को उस काबिल बनाने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी स्पीड 40 है, 50 है, तो आपकी वो स्पीड 10% घट ही जाती है। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं कि आप अनोखे हैं, सबके साथ होगा। सो प्लीज़ अभी से आप लग जाइए और मन लगा के पढ़िए और लगे रहिए, और हमारा भी साथ आपके साथ है। जो भी आगे नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आगे हमें पता चलेगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल बटन को हिट कीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन हमारे चैनल का जो भी हो आपको मिलता रहे वीडियो का, और हमारे साथ सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।